हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध संघ तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बौद्ध संघ की। बौद्ध संघ की बात करें तो जो बौद्ध संघ था वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, यानी कि गणतंत्र प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें अपने मुखिया या जो शासक का चुनाव था वो वहां के लोग स्वयं करते थे। तो जो बौद्ध संघ था वो भी गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध जो थे वो वैशाली के गणराज्य के प्रशंसक थे। जो वैशाली थी वो जो 16 महाजनपद थे बुद्ध के समय पर, उसमें जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी थी। यानी कि जो वज्जी महाजनपद था वो गणराज्य था एक तरह का, और बुद्ध उसके प्रशंसक थे। और इसी पर उन्होंने जो भिक्षु संघ का संगठन था वो वैशाली राज्य के आदर्श पर ही किया था। यानी कि उन्होंने भी अपना जो संघ था उसको गणतंत्र प्रणाली पर आधारित बनाया था। इसमें क्या था, जो कोरम या फिर गणपूर्ति होती थी वो न्यूनतम 20 होती थी। यानी कि संघ की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 20 लोगों की आवश्यकता होती थी। अगर 20 लोग उपस्थित नहीं होते थे तो जो संघ की बैठक थी वो शुरू नहीं हो सकती थी। यानी कि उसका जो कोरम या गणपूर्ति थी वो न्यूनतम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने के लिए, यानी कि संघ में प्रवेश पाने को जो कहा जाता था वो उपसंपदा कहा जाता था। यानी कि उपसंपदा एक कार्य होता था, उसको पूरा करने के बाद ही संघ में प्रवेश मिलता था। संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। यानी कि 15 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति था या जो कोई भी था वो उसमें प्रवेश नहीं ले सकता था। प्रारंभ में क्या था, शुरुआत में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में बौद्ध जो संघ था वो सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों, चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों और रोगी व्यक्तियों को उसमें वर्जित कर दिया गया था। यानी कि इन लोगों को फिर संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। शुरुआत में ये सबके लिए खुला था। आगे बात करें तो मतदान करने वाला जो अधिकारी होता था वो सलाका ग्राहपक कहलाता था। यानी कि जो मतदान का अधिकारी होता था, जो जैसे मतलब जब चुनाव होता था तो उसमें जो अधिकारी होता था उसको शलाका ग्राहपक कहते थे। बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था वो विनयधर कहलाता था। बुद्ध समय समय पर जो उपदेश देते थे, यानी कि समय समय पर वो जो अपनी बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे, यानी कि उपदेश देते थे, उसे उनके जो निरंतर साथ रहने वाले शिष्य थे, यानी कि जो हमेशा ऐसे शिष्य जो हमेशा उनके साथ रहते थे वो उनको क्या करते थे, श्रवण करते थे, यानी कि याद कर लेते थे और बाद में उनको स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। यानी कि जो भी बुद्ध ने उनको उपदेश दिए उनको वो सुनते थे, उनको याद करते थे और याद रखने का प्रयत्न करते थे। और यही लोग कालांतर में जाकर विनयधर कहलाने लगे। यानी कि यही लोग कौन कहलाने लगे, फिर विनयधर कहलाने लगे। बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होता था, यानी कि संघ में जो प्रस्ताव पारित किए जाते थे तो उसमें बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता था उसे भूमिस्कम कहते थे। इसके अलावा प्रत्यक्ष मतदान द्योतक कहलाता था, यानी कि द्योतक कहलाता था। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा जो दंड था वो ब्रह्मदंड होता था। बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध का ऐसा कौन सा शिष्य था जिसको उन्होंने ब्रह्मदंड दिया था, तो वो बुद्ध के जो सारथी थे छंदक, उन्हीं को उन्होंने ब्रह्मदंड दिया था। बौद्ध संघ को दिया गया जो भूमिदान होता था, यानी कि कोई शासक या कोई भी श्रेष्ठी, यानी कि जो व्यापारियों के समूह का मुखिया होता था जिसे श्रेष्ठी कहते थे, कोई भी श्रेष्ठी, कोई भी व्यापारी या कोई भी शासक जो बौद्ध संघ को भूमिदान देता था वो आराम कहलाता था। भिक्षुओं के जो वस्त्र होते थे वो चीवर कहलाते थे और जो भिक्षुणियों के वस्त्र होते थे वो उक्सटी कहलाते थे। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू किए थे। यानी कि जो उनकी उपासिका और उपासक थे, यानी कि जो उनके भिक्षु या भिक्षुणी होती थी, उनको जो ये वस्त्र लागू किए थे वो उन्होंने अपने शिष्य जीवक के अनुरोध पर लागू किए थे। जीवक कौन थे, तो जीवक क्या थे, बौद्ध संघ का आभूषण भी उनको कहा जाता है और राजगृह की गणिका सलावती के पुत्र थे। यानी कि राजगृह की एक गणिका थी, यानी कि वैश्या थी जिसका नाम सलावती था और सलावती के ये पुत्र थे। और जो बिंबिसार शासक था मगध का, उनका ये राज्य वैद्य था। जीवक ने बुद्ध के उदर रोग का, यानी कि बुद्ध को जो उदर रोग हुआ था वो, इसके अलावा चंड प्रद्योत का जो पांडु रोग था उनका इलाज किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध के सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे और आनंद के कहने पर ही उन्होंने जो महिलाएं थी उनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। जब उन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश से जो बौद्ध धर्म का संघ है वो
500 वर्षों में ही बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यानी कि उनको ऐसी आशंका थी कि जो अगर महिलाओं को प्रवेश इसमें दिया गया तो बौद्ध धर्म जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। वैशाली में भिक्षुणी संघ की जो स्थापना थी वो की गई थी और बुद्ध ने पहली बार जो महिलाएं थी उनको संघ में प्रवेश होने की जो अनुमति थी वो भी वैशाली में ही दी थी। और वैशाली में संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या जो थी वो ब्राह्मणों की थी। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक एक हाथी भेजा था। यानी कि जो बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, वो इनको मारकर जो संघ था उसका प्रमुख बनना चाहता था और इसीलिए उसने उनको मारने के लिए नालागिरी नामक एक हाथी को भेजा था। देवदत्त ने बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनने की चेष्टा यानी कि कोशिश की थी। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था। यानी कि जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई उन्होंने अपने बाद संघ का कोई भी जो प्रमुख था वो नहीं बनाया था। गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षु जो थे वो वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे। यानी कि जिस टाइम पे वर्षा काल यानी कि वर्षा ऋतु होती थी उस समय वो उपदेश नहीं देते थे, बल्कि एक जगह रहकर समय व्यतीत करते थे और बाकी अन्य समय वो उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षा काल के जो 4 महीने होते थे उसमें भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि यानी कि ध्यान लगाते थे, जिसे वो वशा या फिर आश्रय कहते थे। आगे बौद्ध संघ की जो कुछ शब्दावलियां हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कौन-कौन से शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। तो एक होता है नति। नति क्या होता है? तो बौद्ध संघ की सभा में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसको नति कहा जाता है। उसके बाद होता है अनुस्सावन। अनुस्सावन क्या होता है? तो प्रस्ताव का जो पाठ होता है उसको अनुस्सावन कहा जाता है और इसे कम्मवाचा भी कहते हैं। उसके बाद एक होता है आसन। आसन क्या होता है? तो प्रज्ञापक सभा में बैठने वाला जो अधिकारी होता है उसे आसन कहा जाता है। इसके अलावा जो मत देने का कार्य होता है उसे छंद कहा जाता है और गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता है। उसके बाद होता है एक उपोसत। किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह उपोसत यानी कि उपावस्था कहलाता था। यानी कि जब सारे भिक्षु मतलब उपदेश नहीं देते थे और एक जगह रहकर समय व्यतीत करते थे और साथ में कुछ धर्म चर्चा करते थे तो उसे उपोसत कहा जाता था। उपोसत का जो उदय है वो पातिमोक्ष से होता है। प्रारंभ में जो उपोसत था उसके अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी। तथागत बुद्ध को कहते हैं, तो बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं थी वो धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी और यह धर्मोपदेश का ही एक रूप था। कालांतर में जो उपोसत था उसका प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति हो गया। यानी कि कालांतर में जो ये उपोसत की बैठक होती थी यानी कि सभी लोग जब एक साथ बैठकर चर्चा करते थे तो उसमें अपराध की स्वीकृति भी की जाती थी। यानी कि जो भी इतने टाइम में किसी से कोई भी अपराध हुआ है तो वो उसको वहां पर स्वीकार करता था। उपोसत यानी कि उपावस्था के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पखवाड़े में यानी कि 15 दिनों में यानी कि पूर्ण चंद्र और नवचंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। यानी कि हर 15 दिन में उनको अपने जो अपराध उन्होंने किए हैं छोटे बड़े उनकी माफी मांगनी होती थी। उसके बाद होता था प्रवारणा। प्रवारणा होता है वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। इसको प्रवारणा कहा जाता था। जैसे अभी हमने जो पीछे देखा वो 15 दिन में था, यानी कि 15 दिन में ऐसा कार्य किया जाता था कि अपने अधिकारों की स्वीकृति की जाती थी और जो प्रवारणा होता था ये पूरे 1 साल का कार्य था। यानी कि पूरे वर्षा ऋतु के अंत में ये कार्य किया जाता था हर साल। जिस तरह से उपोसत पाक्षिक यानी कि पखवाड़े की परिशुद्धि के लिए आवश्यक था, यानी कि 15 दिनों की जो शुद्धि थी वो उपोसत के माध्यम से की जाती थी और उसी तरह से जो प्रवारणा था वो एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि होती थी। यानी कि पूरे साल में एक बार वो किया जाता था। उसके बाद एक होता है पातिमोक्ष। पातिमोक्ष क्या होता है? तो समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किए जाने वाला जो विधि निषेध का पाठ होता है वो पातिमोक्ष यानी कि प्रतिमोक्ष कहलाता है। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पातिमोक्ष थे। यानी कि कौन कौन से कार्य उनको नहीं करने हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिनका उनको पालन करना है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको उन्हें नहीं करना है, वो ही पातिमोक्ष कहलाती थी। पातिमोक्ष का जो प्रारंभ था वो निदान से होता था, जिसमें उपोसत के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था कि जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट कर दे। यानी कि सबको बताया जाता था कि अगर किसी से कोई पाप हुआ है तो वो उसको सबके सामने प्रकट कर दे। इसके बाद एक होता है प्रवज्या। तो भिक्षु जीवन का जो प्रारंभ था वो प्रवज्या की दीक्षा से ही होता था। यानी कि जब कोई व्यक्ति प्रवज्या ग्रहण करता था तो वहीं से वो भिक्षु जीवन शुरू करता था और उसकी जो पूर्णता होती थी यानी कि प्रवज्या से शुरुआत होती थी और जब उसकी उपसंपदा हो जाती थी यानी कि उपसंपदा की जो दीक्षा थी वो हो जाती थी तो उसके बाद वो पूरी तरह से बौद्ध भिक्षु बन जाता था।
जो उपसंपदा थी, उपसंपदा प्राप्त करने के बाद प्रवज्या प्राप्त भिक्षु श्रमण कहलाता था, यानी कि उपसंपदा या फिर प्रवज्या जो प्राप्त कर लेता था वो भिक्षु श्रमण कहलाता था। इसके बाद है छामणेर। प्रवज्या ग्रहण करने वाले भिक्षु छामणेर या फिर श्रमण कहलाते थे, यानी कि जो प्रवज्या ग्रहण कर चुके होते थे उन साधुओं को या उन भिक्षुओं को श्रमण कहते थे। उसके बाद एक होता है कथिन। तो यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण होने के लिए एक समारोह होता था, यानी कि जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे उनको कुछ वस्त्र दिए जाते थे और ये उसके लिए एक समारोह होता था जिसे कथिन कहा जाता था, और जो उनको वस्त्र दिए जाते थे वो गेरुए रंग के होते थे। उसके बाद उपासक। उपासक क्या होते हैं? तो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो उपासक कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जो भिक्षु और भिक्षुणी थी वो तो बौद्ध के साथ रह रहकर या फिर उनसे अलग मतलब पूरी तरह से अपने जीवन को उसमें लगाकर धर्म जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार करते थे और सांसारिक जो जीवन था उसको छोड़ देते थे, यानी कि जो भी उनके गृहस्थ जीवन था उसे छोड़ देते थे। इसके अलावा कुछ उपासक भी होते थे जो अपना गृहस्थ जीवन भी चलाते थे और गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ऐसे लोगों को उपासक कहा जाता था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांत की। बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत की बात करें तो पहले तो बौद्ध धर्म के क्या है? तीन रत्न हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न हैं वो है, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति है, यानी कि उनका मानना है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, वो निर्वाण प्राप्ति ही है। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। निर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि जो महापरिनिर्वाण है वो मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। यानी कि बुद्ध का कहना है कि चार, इस जो पूरा ये जीवन है या पूरी जो पृथ्वी है उस पर चार ही आर्य सत्य हैं। वो कौन कौन से हैं कि एक तो दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, यानी कि अगर दुख है किसी को तो दुख का कारण भी होगा, और अगर दुख का कारण है तो दुख निरोध भी होगा, यानी कि उसको रोका भी जा सकता होगा, और दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, यानी कि उसका निवारक मार्ग भी होगा, यानी कि कौन से ऐसे तरीके होंगे जिससे उस दुख का नाश किया जा सकता है। तो यही चार आर्य सत्य हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निवारक मार्ग है। तो ये चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। बुद्ध ने दुख निवारक तीन स्कंद भी बताए हैं। एक है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। कालांतर में इन्हीं का विस्तार अष्टांगिक मार्ग के रूप में हुआ, यानी कि ये जो दुख निवारक तीन स्कंद हैं इन्हीं को और बढ़ाकर बाद में अष्टांगिक मार्ग के रूप में विकसित कर दिया गया। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं तो पहले उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। इसके अलावा दो और हैं, एक है सम्यक स्मृति और दूसरा है सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि इन पर चलकर जो व्यक्ति है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण, मित्र, देवयान और ब्रह्मयान भी कहा जाता है, यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग है इसको भिक्षुओं का कल्याण करने वाला, भिक्षुओं का मित्र, देवयान और ब्रह्मयान भी कहा जाता है। जो अष्टांगिक मार्ग है उसको मध्यम मार्ग या फिर मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। यानी कि कभी प्रश्न आता है कि जो मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा है वो क्या है, तो वो बौद्ध के द्वारा बताए गए जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हीं का दूसरा नाम है। यहाँ पर एक नोट है कि बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनका जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है, यानी कि जो वैदिक धर्म से संबंधित उपनिषद हैं उसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद है वहां से बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग को लिया है। चारों जो आर्य सत्य हैं वो अष्टांगिक मार्ग और प्रथम उपदेश का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जो कि संयुक्त निकाय का एक भाग है, कि संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय का एक भाग है, उसमें मिलता है। यानी कि जो बुद्ध के द्वारा बताए गए चार आर्य सत्य और जो अष्टांगिक मार्ग हैं, इसके अलावा जो प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया था उन सबका जो वर्णन है वो धर्म चक्र परिवर्तन जो सूत्र है, यानी कि संयुक्त निकाय का एक भाग है। संयुक्त निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, उसका जो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है उसमें इन सबके बारे में बताया गया है, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रथम उपदेश के बारे में। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको देखा। इसके अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।